महायुति गठबंधन में अजीत पवार हाशिए पर जा रहे हैं क्या? ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि अजीत पवार के सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर कर लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इस समय पूरे जोरों पर है। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। महायुति गठबंधन की अगर बात करें तो महायुति गठबंधन में 3 प्रमुख पार्टियां हैं: शिवसेना शिंदे गुट, अजीत पवार की शरद गुट वाली एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन महायुति गठबंधन में वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का है और इस गठबंधन की अगुवाई भी भाजपा ही कर रही है। अजीत पवार इस समय मुश्किल में दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि उनके सामने मुश्किल ये है कि अगर वो हिंदुत्व का समर्थन करते हैं तो जो उनका पुराना या पारंपरिक मुस्लिम वोट उनसे नाराज हो जाएगा, और अगर वे मुस्लिम वोट का खुलकर समर्थन करते हैं तो हिंदू वोट उनसे नाराज होना तय है। ऐसे में अजीत दादा बीच का रास्ता अपना रहे हैं। इन्होंने जो टिकट बांटे हैं उनमें उन्होंने मुसलमान को भी टिकट दी है और हिंदुओं को भी टिकट दिए हैं। अब महायुति गठबंधन का जो राजनीति है वो पूरी हिंदुत्व पर टिकी हुई है और उनके लिए हिंदू वोटर ही मेन है। इसलिए जो भी बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो आदित्यनाथ योगी जी हों, मोदी हों, अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा हों या कोई अन्य नेता हो, उनकी सबकी लाइन हिंदुत्व ही रहती है। लेकिन अजीत दादा के सामने एक नई मुसीबत है। आदित्यनाथ योगी जो यूपी के सीएम हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में कई सारी रैलियां की। इन रैलियों में उन्होंने एक नारा जो उनका बहुत ही इस समय चर्चित है, पटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये नारा इस समय देश भर में चारों तरफ घूम रहा है और हर विपक्षी की हर पार्टी इस नारे से परेशान है, चाहे वो लालू प्रसाद की आरजेडी हो, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, शरद पवार की एनसीपी हो, या फिर कांग्रेस हो, या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, क्योंकि किसी के पास भी इस नारे की काट नहीं है। ये नारा जनता को इसलिए भी पसंद आ रहा है कि ये नारा नहीं बल्कि ये एक सच्चाई है जो कि हिंदुओं के साथ में हुई है और पहले काफ़ी समय से होती आ रही है। इतिहास उठाकर देख लें तो हिंदुओं के साथ में अत्याचार लगातार होते रहे हैं, चाहे बांग्लादेश में हाल में ही हुए हो, पाकिस्तान में तो जब से पाकिस्तान बना है तब से ही हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। अफगानिस्तान में हो, कनाडा में हो, तो ये नारा ना हो के ये सच्चाई है जो कि हिंदुओं के ऊपर गुजरी है और उनके मन को भा रही है। तो ये नारा सबकी जुबान पर चढ़ा है, लेकिन अजीत दादा को ये नारा बहुत परेशान कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये नारा वो अपनी उसमें सभाओं में देते हैं तो उनका जो मुस्लिम वोट है वो उनसे छिटक जाएगा। पहले ही अजीत पवार की स्थिति कमजोर है क्योंकि जो अजीत पवार का वोट बैंक है, जिन सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है उन्हीं सीटों पर उनके चाचा शरद पवार की पार्टी भी फोकस कर रही है। ऐसे में जो मुकाबला है वो एनसीपी वर्सेस एनसीपी है। तो ऐसा ही कुछ हाल आपका उद्धव की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना के बीच में है, यानी शिवसेना वर्सेस शिवसेना। लेकिन शिवसेना और वर्सेस शिवसेना का जो एक मतलब राजनीति का तरीका है वो हिंदुत्व का ही है। उद्धव ठाकरे भले ही कोई सेकुलर वोटों के लिए हिंदुत्व से कुछ दूर हुए हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व की पूरी लाइन अभी तक पूरी तरह छोड़ी नहीं है। अब अजीत पवार के सामने एक तरफ कुआं है कि अगर हिंदुत्व की लाइन देते हैं तो मुसलमान नाराज होती हैं, अगर वे खुलकर मुस्लिम की बात करते हैं
तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। अब करे तो करे क्या? तो महायुति गठबंधन में अजीत पवार ने जो टिकट दिए हैं उनमें मुसलमान को भी टिकट दिए हैं और उनकी जो राजनीति का स्टैंड है वो सेकुलर है। ऐसे में महायुति में एक अंदर एक द्वंद्व, एक टकराव बढ़ रहा है। जैसे कि अजीत पवार ने बटोगे तो कटोगे नारे का विरोध किया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उन पर इस नारे के समर्थन में कहा है कि अजीत दादा राजनीति यानी कि महाराष्ट्र की जनता की नब्ज पकड़ नहीं पा रहे हैं। यानी कि अजीत दादा जहां इस नारे का विरोध कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस इस नारे का समर्थन कर रहे हैं। अब ऐसे में महायुति गठबंधन में दो धाराएं हो गई हैं। एक धारा सेकुलर तरफ जा रही है, एक धारा हिंदुत्व तरफ गई है। हिंदुत्व की जो धारा है वो भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की है और जो सेकुलर धारा है वो अजीत पवार की। तो महायुति की अगर हम बात करें तो महायुति में इस समय मतलब अगर सबसे वजनदार कोई पार्टियां हैं तो वो भाजपा और शिवसेना शिंदे है। अजीत पवार कहीं ना कहीं इस गठबंधन में अकेले पड़ते जा रहे हैं। अब अजीत पवार की समस्या ये है कि वो अपनी पार्टी के जो उम्मीदवारों ने खड़े किए हैं, जो सीटें पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूरा भार अकेले संभाले होंगे। उनके पास में स्टार प्रचारक तो है नहीं, क्योंकि जो भी स्टार प्रचारक है वो अकेले ही है। महायुति गठबंधन के और भी जो नेता हैं, मतलब जो भाजपा के नेता हैं, शिवसेना शिंदे के नेता हैं, वो कोई भी मतलब अजीत पवार की सीटों पर प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। ऐसे में पूरा जो एनसीपी अजीत पवार की वाली है उसका दारोमदार अजीत दादा के ऊपर है। लोकसभा चुनाव में भी इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। ऐसे में अगर महायुति गठबंधन की बात करें तो महायुति गठबंधन में धीरे धीरे अजीत दादा हाशिए पर जा रहे हैं और हो सकता है कि चुनाव के बाद में उनके साथ खेला हो जाए। अगर भाजपा और शिंदे गुट को इतनी सीटें मिल गई कि वो विधानसभा में अपने दम पर सरकार बना सकते हैं तो अजीत दादा के साथ खेला होना तय है।